मैं आपसे माफी मांगती हूँ राजश्री जी, विशंभर जी। मैं मेरे बेटे कुणाल का रिश्ता लेकर आई थी तो मिष्टी का हाथ मांगा, इसलिए नहीं कि कुहू में कोई कमी थी। उस वक्त मेरे दिल ने ये कहा कि यही फैसला सही है, और आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। कितने कम समय में मिष्टी ने हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ किया। मुझे तुम दोनों पर भरोसा करना चाहिए था, तुम दोनों की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। राजश्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। वक्त बदल रहा है और हमें भी वक्त के साथ बदलना चाहिए। मुझे मिष्टी की प्री मैरिटल कोर्टशिप की शर्त मंजूर है। शादी से पहले मेल मिलाप, जान पहचान से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बेटे अबीर ने बिल्कुल सही कहा था कि मिष्टी और कुणाल को एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देना होगा, ताकि वो ये फैसला कर सके कि वो एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। अगर आप लोग अब भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं तो मैं इन दोनों बच्चों को एक मौका देना चाहती हूँ। जी मीनाक्षी जी, आपके इस फैसले में हम आपके साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू आंटी। देवी माता की जय। अब बुरा वक्त खत्म हुआ विशंभर जी। जब से हम सब आपसे मिले हैं तो सब अच्छा ही हुआ है। हमारी केतु की शादी गलत घर में होने से रुक गई और कुणाल शादी के लिए तैयार हो गया। बापूजी, और तो और इन दोनों लड़कियों ने मिला के हमारे केतकी को भी तो बचाया ना, उसको घर तक पहुंचाया। अब ये दोनों अगर वीडियो कॉल नहीं करते जैसे आज बेनबा ने किया था तो फिर हमें पता कैसे चलता केतकी कहाँ है ना बेनबा? अब हमें चलना चाहिए। नाना मीनू बेन, आज साचू कैसे? अगर मिष्टी और कुहू हम लोगों को फोन नहीं करते तो आप सबको पता कैसे चलता कि केतकी रण में है, और आप कैसे ढूंढ पाते उसे? हाँ आंटी, आज हमने आपको ऐसे ही तो ढूंढा है। दोनों सिचुएशन में बस एक ही फर्क है कि आज आपका कॉल गलती से लग गया और मिष्टी ने जगह पहचान ली, लेकिन उस दिन मिष्टी ने जानबूझकर केतकी के फोन से वीडियो कॉल किया था ताकि आप लोग केतकी को ढूंढ पाए और वो जगह पहचान पाए। मिष्टी, अरे बेटा, तुमने बड़ी अच्छी तरकीब लगाई। मैं तो बस ये चाहती थी कि केतकी की फैमिली को पता चल जाए कि वो ठीक है। थैंक यू मिष्टी, थैंक यू सो मच। केतकी को मैंने बचाया। कुहू और कुणाल एक दूसरे के लिए सही नहीं है। मैं नहीं करती ऐसी शादी, मना कर देती ऐसे रिश्ते। अच्छा हुआ कि उस मिष्टी ने हार नहीं मानी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़ा हो उसने किया, और सच्चाई हम सबके सामने तो लेकर आई। मैं उस चालाक लड़की को कुहू समझती रही, पर ये तो मिष्टी है। चलिए चलते हैं। आइए, आराम से। एक माँ का हक होता है कि अपने बच्चों से नाराज हो, और बच्चों का हक होता है कि माँ को नाराज करे, लेकिन घर छोड़ के नहीं जाते माँ। अब नाराज होइए उनसे। आप कुणाल को प्यार कीजिए, मुझसे नाराज होइए, लेकिन घर छोड़ के मत जाइए। भाई, ये प्रॉमिस तो सबसे पहले आपको करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के सबसे बड़े घर छोड़ू आप ही हो। आपको देख के अब माँ भी घर छोड़ू बन गई। अब आप प्रॉमिस करिए कि कोई भी एक घर छोड़ने का ट्रेडिशन हम नहीं फॉलो करेगा हमारे घर। बेनबा, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं आपको कभी भी कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। मैं आपकी भाभी हूँ तो लाइफ में कभी कभी एक बार गुस्सा करना तो बनता है ना भाई। माफ कर दो, लेकिन अभी कहीं मत जाना। विशंभर जी, राजश्री जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम फिर से नई शुरुआत कर पाएंगे। जी,
हम आपके साथ हैं मीनाक्षी जी। We did it, bro. Oh, नानू? Yes, हम टीनेजर्स ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं। मेरे क्यूट टीनेजर नानू। आइए माँ, चलिए। मिस्टर बेटा, तुझसे रिश्ता अभी नहीं जोड़ा और इस घर की किस्मत तुझसे अभी से जुड़ गई है। तभी तो पहले केतकी, बाद में मीनू। तुमने 2 बार इस घर की खुशियां लौटाई है। जीते रहो। बापूजी, अबीर ने सबसे कहा था कि अगर वो झुमके वाली मिले ना तो उसे थैंक यू जरूर कहना। मिष्टी, मीनू बहन को हमें लौटाने के लिए थैंक यू। कम ऑन अंकल। आओ बाबूजी आओ। सच में थैंक यू सो मच। टेक केयर। पापा, हम आपके पापा नहीं है बेटा, लेकिन बड़े पापा बनना चाहते हैं। अगर आप हमें मौका देंगी तो ये लीजिए। ये मेरे लिए? नहीं, ये घर आपकी गुड़िया के लिए है, लेकिन ये घर ये आपका है। अगर आप चाहें तो आप हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हैं। अगर किसी ने मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया तो? नहीं बेटा, कोई आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेगा। ये घर भी आपका है और यहाँ के घर वाले भी। हमारा घर कभी भी अपनों को दूर नहीं भेजता। थैंक यू बड़े पापा। वाले दूर नहीं भेजते, लेकिन एक दिन लड़की को अपने घर से दूर जाना ही पड़ता है। अगर मैरिटल कोर्टशिप के बाद मैंने और कुणाल ने शादी के लिए हाँ कर दी तो मुझे भी हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। #best day of my life। तू कार्ब्स खा रही है? पता है ना, एक डोनट में 303 कैलोरीज होती है। ओह बेचारी मिष्टी, सारे फैक्ट्स इसके पास रह गए और फिगर मुझे मिल गई। और जब इसकी शादी हो जाएगी तो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा क्रेडिट। हाय हाय। क्या कहा तूने? मैंने तेरा क्रेडिट कब छीना? हमेशा। कुहू तो हमेशा ऐसे ही करती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ती रहती है। तू हमेशा सब कुछ ले लेती है। देख, मेरा डोनट भी ले लिया। आज सुबह तेरी स्कैरी सास उसको सब ढूंढ रहे थे, लेकिन तू सारा क्रेडिट ले गई। यहाँ तक कि केतकी की शादी वाले दिन भी तू सारा क्रेडिट ले गई। और कच्छ में भी केतकी को बचाने का सारा क्रेडिट तू ले गई। तू ना सीसी है #क्रेडिट छोड़नी। बहुत वायलेंट टाइप की लड़की हो तुम, एंग्री चोरनी। मैंने तुझे चोरनी कहा और तू स्माइल कर रही है। मैं चोर नहीं, और प्लीज कहूँ, मैं वाहवाही के लिए कुछ नहीं करती। पर सारी वाहवाही तो तुझे मिलती है ना, और तू शेयर भी नहीं करती। जब बड़ी माँ तुझे लेकर आई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इसके पास ना घर है, ना फैमिली, ना प्यार, तो मैं सब कुछ तेरे साथ शेयर करूं। और मैं सब कुछ शेयर करने के लिए रेडी भी हो गई थी, लेकिन तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। तू एक भी मौका नहीं छोड़ती ना मुझे रियलाइज करवाने का कि इस घर में जो कुछ भी वो मेरा नहीं है। वो मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुझे क्यों नीचा दिखाऊंगी मैं? Why would I do that? Really? फिर इतना बता कि मेरी हर चीज तुझे क्यों मिल जाती है? फैमिली, घर, रिश्ता और अब कोर्टशिप भी। मुझे तो सिर्फ ठेंगा मिलता है ना मिष्टी। तू ना बस यहाँ से शादी करके उसके साथ चली जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मिष्टी, अकेले अकेले डोनट खा रही है? मुझे डोनट नहीं देगी? हाँ, लेना। किस बात पे खुश हो रही है दोनों? हाँ,
अभी तक तो खुश होने वाली बात मैंने बताई नहीं है। अब क्या? कुणाल का फोन है। हाय कुणाल। हाय मिष्टी, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि थैंक्स कहने के लिए फोन किया है, राइट? ओ हाँ राइट, थैंक्स कहने के लिए भी फोन किया है। देखो मिष्टी, जो कुछ भी तुमने हमारे लिए किया उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल, बट हमें तुमसे एक और फेवर चाहिए था। वो एक्चुअली जब से शादी टूटी है केतकी थोड़ी गुमसुम सी रहती है। आई वाज वंडरिंग कि अगर तुम और कुहू उससे मिलने आ जाती, मतलब ओनली इफ यू हैव टाइम। व्हाई नॉट, मैं कुहू से पूछती हूँ। कुहू, वो हम दोनों को घर पे मिलने के लिए बुला रहे हैं, चलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेगी? मिष्टी को अकेले थोड़ी नहीं जाने दूंगी। नो वे। ठीक है, फिर मैं हाँ बोल देती हूँ। हेलो कुणाल, हम लोग आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अबीर भैया, ये लीजिए, आपका गिटार बन के तैयार। थैंक्स। माँ कैसी है? जी कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है, पारुल मासी से पट्टी करवा रही है। अब नई पट्टी कर दी है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा पारुल, बिना कुछ किए कुछ ठीक नहीं होगा। बिनबा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? केतकी की शादी मैंने फिक्स की थी। ना लड़की ने लड़के को देखा था और ना ही लड़का लड़की से मिला था। लेकिन कुणाल के साथ ऐसा नहीं होगा पारुल। वो लड़की मेरे बेटे कुणाल से मिलेगी, उसे परखेगी और उसके बाद वो तय करेगी कि मेरा बेटा कुणाल उसके लिए सही है या नहीं। और आप इस बात पे खुश हैं? बहुत खुश हूं। पूछिए क्यों पारुल? इस जांच परख में बहुत टाइम लगेगा और मुझे टाइम चाहिए। इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए मुझे टाइम चाहिए। मेरे घर में बहू आएगी तो मेरी पसंद। बेटी का रिश्ता टूटता है तो पूरा घर बुझ जाता है। मिष्टी से दूर रही है। मुझे मिष्टी की प्री मैरिटल कोर्टशिप की शर्त मंजूर है। अरे रुक क्यों गया? अभी कितनी अच्छी धुन थी। लग रहा था कि लड़का और लड़की अभी अभी मिले। दोनों को पता नहीं कि क्या हो रहा है, पर कुछ तो हो रहा है। आप इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हो नानू? मैं रोमांटिक हो रहा हूँ क्योंकि अभी कैटरीना भी सिंगल है। अभी कैटरीना भी सिंगल है। मैन यो यो यो, हे कैटरीना भी सिंगल है। यो यो रिलैक्स नानू। या ब्रो। मैं अपने कुणाल के बारे में सोच रहा था। पता नहीं, मिष्टी आज घर आ रही है, तू यही धुन बजाना। मिष्टी नीचे आएगी, कुणाल उससे मिलने जाएगा, तो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक देगा जैसे फिल्मों में देते हैं वैसा। तू नानको के लिए ये धुन बजाएगा ना? नहीं नानू। नहीं? क्यों नहीं? मुझे कुछ काम है, जाना है। जाना है? हाँ, पहले ही देर हो गई है, मैं चलता हूँ। बिनबा,
अब सितार का क्या करने वाली है? आपका दिन तो शुरू होता है सितार से। हाँ पारुल, लेकिन जब मकसद बदल जाता है तो शुरुआत भी बदल जाती है। मतलब मैं समझी नहीं बेनबा। पारुल, अब मेरा एक ही मकसद है, कुणाल को यह एहसास दिलाना कि मिष्टी उसके लिए सही लड़की नहीं है। अब घर के लोगों को ये जताना होगा कि उनकी हर मुश्किल में मैंने उनका साथ दिया, तो मेरी मुश्किल में भी उनको मेरा साथ देना होगा। पारुल, पर एक बात मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ, एक माँ को अपने बेटे से डर नहीं लगता, बल्कि अपनी होने वाली बहू से डर लगता है। I had decided कि वो इयरिंग वाली लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी, चाहे वो कुहू हो या मिष्टी। एक बहन से तो मैंने रिश्ता तोड़ दिया, और अब दूसरी की बारी। अब सितार क्यों तोड़ रही है? साथ शुरू में संगीत और इस सितार में मैं अपनी हर परेशानी भूल जाती थी, लेकिन अब मुझे हर पल वो परेशानी याद रखनी है। और इसीलिए थोड़े वक्त के लिए मुझे संगीत से अपना रिश्ता तोड़ना होगा। देवी माँ, ये लड़की यहाँ कैसे पहुंची? पारुल, आप यहाँ रुके, मैं भी आई। वो सॉरी, वो मेरे हाथ से फिसल के गिर गया। भाई, ओके? तू ठीक तो है ना? हाँ। अरे सूट फेंक क्यों? मैं सितार अंदर ले जा रही थी तो हाथ से छूट गया मेरे। देवी माँ की कृपा है कि तुम्हें चोट नहीं पहुंची मिष्टी। मैं ठीक हूँ आंटी। जीती रहो, भगवान तुम्हें हर खतरों से बचाए। बेनबा, ये दोनों लड़कियां तो मेरे केतकी से मिलने आए हैं। मारी रही, वो तो अंदर नहा रही है। अब हम उसके रूम में वेट कर लेंगे ना? ठीक है, तो चल मेरे साथ। अबीर, सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हूँ। कुणाल, तुम्हारे लिए लंदन से फोन आया था। मैं देखता हूँ। आंटी मैं केतकी से। हे देवी माँ, मैं मिष्टी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं बस चाहती हूँ कि वो मेरे बेटे से दूर रहे, क्योंकि मिष्टी मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।